स्पष्ट होती दिख रही है। बाद में अलग से कर देता हूं। सर, जहां पर कांग्रेस की हार हुई है तीनों राज्यों में, वहां पर कांग्रेस ने फिर से वही आरोप लगाया जो आप कह रहे हैं, ईवीएम पर टकराव पड़ा, और वो कह रहे हैं कि ये काम पहले बीजेपी ने भी किया। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस का विश्वास ही नहीं, और हार मानने के बाद ये कभी हार किस कारण से हुई कभी नहीं जानने का प्रयास करेंगे। ये उसका ठीकरा सदा फोड़ेंगे ईवीएम पर, सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर और जातिवाद और क्षेत्रवाद को उसके बाद बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। सर, मतलब राहुल गांधी जब हमारे के बाद कमेटी से तब उत्तर भारत को लेकर टिप्पणी की थी, और तभी एक तरह से डिवाइड। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना यह दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है? अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं, तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए। गठबंधन की बात करें, काफी अध्ययन देखने को मिले जब एक साथ में आए, कई मीटिंग हुई, आप इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से अटैकिंग मोड में है, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। आज बैठक होने वाली थी जो कैंसिल हो गई है। कई बड़े नेता जैसे नीतीश है, उन्होंने भी आने को सुना। देखिए, घमंडिया गठबंधन के बारे में हमने पहले ही कहा था, ना नेता है ना नीति है, और नीयत में भी खोट है। ये तो सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, कोई एक दूसरे की सुनने के लिए राजी नहीं होता। और इस चुनाव ने दिखा दिया है कि ये कुछ भ्रष्टाचारी लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को इकट्ठा दिखाने के लिए, ना इनकी सोच एक साथ है। ये तो केवल जो जांच एजेंसियां हैं उनसे बचने के लिए एक मंच पर आए हैं, और ये भारत में क्षेत्रवाद और जातिवाद का बीज बोने के लिए आए हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने अपना नेतृत्व देने का काम इस सोच को किया है, चाहे वो जेएनयू में जाकर हो या इंडी गठबंधन के इस सोच को, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की रखती है, अपमानित करने की रखती है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की करती है, और गौ माता का अपमान करने की करती है। गोठान घोटाले से लेकर यहाँ के अपमान तक, गौ सेवा या गौमूत्र तक, ये साफ तौर पर दिखाता है कांग्रेस की सोच को। अनुराग जी, प्रणब मुखर्जी की बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि प्रणब मुखर्जी की क्या राय थी राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने इसमें लिखा है कि वो राहुल गांधी को इमेच्योर पॉलिटिशियन, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि 2014 में जो कांग्रेस की हार हुई है राहुल गांधी की वजह से, और जिस तरह से ऑर्डिनेंस उन्होंने जो फाड़ा था उससे जो है वो कांग्रेस पार्टी की और सरकार की बहुत फेलियर थी उस समय। देखिए, मैंने ना वो टिप्पणी सुनी है ना मैंने किताब पढ़ी है, इसलिए उस पर कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन देश तो जान गया है, आप उनको ना समझ कहें या समझदार होकर भी देश के टुकड़े करने की सोच रखने वाले कहें, या सनातन धर्म हिंदुओं को अपमान करने वाला एक ऐसा नेता, अब ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस के नेता जाने, लेकिन देश बहुत अच्छी तरह जान गया है कि कुछ लोग जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी दल ने दी थी, उनका परिवार, पार्टी और उनके सहयोगी दल आज केवल एक सोच लेकर चले, और जिनके हर बयान में नजर आता है देश के टुकड़े टुकड़े कर दो, सनातन धर्म को नीचा दिखा दो, हिंदू और हिंदुओं को अपमानित कर दो।
इसके अलावा उनके मन में कुछ नहीं चल रहा। ये हार के बाद थोड़ा और छटपटाना, घबराना और बौखलाना ये कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।